सरकार को इसके लिए नोटिस जारी कर दिया है। याचिका पर जवाब दाखिल किए जाए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहना है। एनजीओ ने दायर की थी प्रतिबंध की मांग वाली याचिका। देश में करीब 2000 ऐप्स ऑनलाइन सट्टेबाजी कर रहा है। एनजीओ के द्वारा पेशकश वही मामला ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 को चुनौती देने वाली याचिका के साथ जोड़ा गया। याचिका में आईटी एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई, वही 2000 ऐप्स ऑनलाइन सट्टेबाजी कर रहे हैं। एनजीओ के द्वारा ये याचिका दायर की गई। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, ऑनलाइन सट्टेबाजी पर सुप्रीम कोर्ट अब सख्त है, जहां कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। 2000 ऐप्स ऑनलाइन सट्टेबाजी कर रहा है, ये याचिका दायर की गई थी। याचिका में तमाम बातें कही गई हैं। एनजीओ ने प्रतिबंध की मांग की, जिसके बाद ये बात कही जा रही है। तो ऑनलाइन सट्टेबाजी पर अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक्शन लिया जा रहा है। याचिका पर जवाब दाखिल किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार को ये बात कही गई है। तो देखिए, ऑनलाइन सट्टेबाजी को लेकर के जो एनजीओ के द्वारा याचिका दायर की गई है, उसमें साफ तौर से बताया गया है क्या कुछ खामियां हैं। 2000 ऐप्स ऑनलाइन सट्टेबाजी करा रहे हैं और इसको लेकर के आए दिन खबरें भी सामने आती हैं। तो अब सट्टेबाजी नहीं चलेगी, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पूरे मसले पर एक्शन लिया जा रहा है। बहुत सारे ऐप्स हैं जो ऑनलाइन सट्टेबाजी चला रही है, जिसकी वजह से युवाओं को काफ़ी दिक्कतें होती हैं। और देखिए, ये सट्टेबाजी के जंजाल में अक्सर युवा जो हैं वो और नाबालिग बच्चे जो हैं वो फंसते ज़रूर नज़र आते हैं, और इसकी वजह से कई सारे ऐसे मामले सामने आते हैं प्रदेश में और देश में, जिससे बचाव के लिए एनजीओ ने पहल की है। एनजीओ के द्वारा कहना है कि ये तब बहुत से ऐप हैं जिन पर सट्टेबाजी होती है। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संभव शर्मा हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। संभव, अब सट्टेबाजी पर रोक लगाने की एक याचिका दायर की जाती है और इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूरा ध्यान दिया जाता है और साथ ही केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। और क्या कुछ बड़ी अपडेट, किस तरह की प्रतिक्रियाएं इसके बाद? जी देखिए, बिल्कुल ये मामला जस्टिस जेबी पार्टीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन, दो जजेस की सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने था। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उसका रुख पूछा था और अब नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। महत्वपूर्ण ये है कि याचिकाएं जो अलग अलग हाई कोर्ट्स में पहले थी, वो क्लब करके सुप्रीम कोर्ट एक जगह सुना जाए और डिटेल में सुना जाए, ऐसी मांग केंद्र सरकार ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से की थी। और केंद्र सरकार ने वो तमाम याचिकाएं क्लब करके एक जगह सुप्रीम कोर्ट ने वो तमाम याचिकाएं क्लब करके एक जगह सुनवाई के लिए लगाया। दो जजेस की बेंच बनी और दो जजेस की बेंच इस मामले को सुन रही है। और यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि पहले ये मामला कर्नाटक हाईकोर्ट में उठाया गया था, फिर दिल्ली हाईकोर्ट में उठाया गया था। अलग अलग जगह इस पर केंद्र सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा था। अब चूंकि ये जो ऑनलाइन बेटिंग और गेमिंग का जो ये कानून है, 2025 का कानून जो केंद्र सरकार लेके आई है, अब इसके बचाव में केंद्र सरकार क्या कहती है, क्योंकि जहां पर एक तरफ ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की बात केंद्र सरकार ने इस कानून में कही है, ये जो ऑनलाइन गेमिंग का कानून है केंद्र सरकार का, दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने जो बात कही है वो ये है कि सट्टेबाजी, खासकर जो जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, जिसमें लोगों के भविष्य उजड़ते हुए दिखे, कई केस स्टडी सामने आई जहां पर देखा गया कि लोगों की गाड़ी कमाई इसमें डूब गई, सट्टेबाजी में डूब गई और पैसा डूब गया, और एक तरह से लत लगना जिसे कहा जाता है वो देखा गया। तो उसके बाद ये कानून केंद्र सरकार लेके आई सट्टेबाजी के खिलाफ, और ई स्पोर्ट्स जिसे कहा जाता है या गेम ऑफ स्किल्स जो हैं उनको एक तरह से बढ़ावा देने के लिए। अब क्या गेम ऑफ स्किल्स पर भी सवाल उठाया गया है इस कानून में, या गेम ऑफ स्किल्स जिसे कहा जाता है जो बुद्धिजीविता के खेल है, जो दिमाग से खेले जाते हैं, उसको बढ़ावा देने पर भी क्या कोई किसी प्रकार की रोक है? क्योंकि तमाम याचिकाएं कोर्ट में फाइल हुई हैं, कई इस कानून को सपोर्ट करती हुई फाइल हुई हैं, तो कई इसके विरोध में फाइल हुई हैं कि कैसे ऑनलाइन गेमिंग पे कानून तो बन गया, लेकिन क्या गाइडलाइंस और दिशा निर्देश होंगे कि जिससे ग्राउंड जीरो पर जब इसे इम्प्लीमेंट किया जाए, जब इसे लागू किया जाए, तो आम जनमानस किस तरह से इसको देखेगा। तो वो तमाम चीजें
केंद्र सरकार बिल्कुल सुप्रीम संभव, कोर्ट क्योंकि में जवाब क्योंकि दाखिल हम बहुत करेगी से और चीजें बहुत उसके से बाद ऐसे गेमिंग हैं, बहुत से ऐसी चीजें हैं जिसका एडवर्टीजमेंट भी देखने को मिलता है, और सिर्फ एक गाइडलाइन जारी कर देना कि ये पब्लिक रिस्क है, अपने रिस्क पर ही इस गेम को खेले, और उसके बाद उस गाइडलाइन पर कैसे काम हो रहा है ये जानना भी काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, जिसकी अनदेखी अक्सर देखी जा रही है। अब इसको लेकर के एडवर्टीजमेंट्स, हालांकि अगर आप लॉ के साथ या फिर पॉलिसीज के साथ कुछ भी जारी कर दे और उस पर किसी तरह का फीडबैक ना लिया जाए या फिर उसको फॉलो अप ना लिया जाए, तो इसका जरूर दुरुपयोग ही होता है। और वही तस्वीरें देखने को मिली हैं जिस पर एक्शन लेती इस वक्त एनजीओ नजर आई। याचिका एनजीओ के द्वारा जारी किया गया है। क्या समझा जा सकता है ग्राउंड जीरो से, क्या कुछ और प्रतिक्रियाएं पब्लिक के द्वारा? कई लोग ये कहते, खासकर एक्सपर्ट्स की हम बात कर लेते हैं, कई एक्सपर्ट से मेरी इस विषय पे बात हुई और कई आर्टिकल्स हम लोगों ने लिखे, आईटीवी नेटवर्क ने लगातार इसे कवर किया है। और जब से ये कानून बना और अब चूंकि जब सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी गई और क्लब करके एक जगह सुनने की बात की गई, तमाम चीजें कवरेज की, तो यहाँ पर जो मुख्य बिंदु निकल के आ रहे हैं वो ये है कि एक तरफ तो ई स्पोर्ट्स को जहाँ सरकार ने बढ़ावा दिया है, जहाँ ये जो ई स्पोर्ट्स जिसे कहा जाता है कि ऑनलाइन गेमिंग एक तरह से पूरे तरह से बैन नहीं है, लेकिन जहां पैसा इन्वॉल्व है, खासकर वो पैसा जो क्या कोई मनी लॉन्ड्रिंग किसी भी तरह की हो रही है या पैसे की कोई हेरा फेरी होती है, क्योंकि ऑनलाइन बेट, ये जो गेमिंग एप्स हैं इसमें जो बेटिंग जो कराते थे, उन्होंने कई ऑनलाइन गेमिंग एप्स ने उस अपनी ब्रांच को बंद कर दिया इस कानून के आने के बाद, कानून के डर से एक तरह से कहा जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं किस तरह से ग्राउंड जीरो पे इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, क्योंकि जैसा आपने अभी बताया कि अगर हम मान लीजिए हमने किसी ऑनलाइन गेमिंग ऐप को ओपन किया और खोलने के बाद वो इस तरह की, पहले ही अब डिस्क्लेमर आ जा रहा है कि ये ऑनलाइन गेमिंग ऐप किसी भी तरह की सट्टेबाजी को प्रमोट नहीं करता या तमाम ऐसी चीजें हैं, तो क्या गेम ऑफ स्किल्स और गेम ऑफ चांस दो चीजें हैं। सरकार और कोर्ट्स भी लगातार गेम ऑफ स्किल्स को हमेशा सपोर्ट करती नजर आई है, कोर्ट्स भी सपोर्ट करती नजर आई है कि जो बुद्धिजीविता के खेल है उन्हें बढ़ावा दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो गेम ऑफ चांस है, जहां सट्टा है, जहां पैसा लगा दिया, सपोज कीजिए किसी ने 10,000, 20,000, 15,000 या रुपए लगा दिए, उसके बाद बिल्कुल संभव, और इस पर भी अब एक्शन लेना जरूरी है। देखने वाली बात होगी और क्या कुछ एक्शन कोर्ट के द्वारा लिया जाता है। संभव, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया संभव, तमाम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो अब सट्टेबाजी नहीं चलेगी और इस पर कोर्ट के द्वारा एक्शन भी लिया जा रहा है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम।